भाई साहब आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ मार्केट में बंद हो चुका है। सवाल ये बनता है कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस अब बन कितने रहे। अभी रिटेल कैटेगरी में अपन एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन देख लेंगे, उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनते हैं। पर वहीं पर शेयर होल्डर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपने जितने लॉट लगाए होंगे ना, उन हर एक नंबर ऑफ लॉट के साथ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस में भी चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में होता है प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस का अलॉटमेंट। तो कुल मिला के केवाईबी का सब्सक्रिप्शन कैसा है, उम्मीद से अच्छा आया है या फिर नहीं, लिस्टिंग कैसी हो सकती है, आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनते हैं हर एक कैटेगरी में, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि आप एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना और हमेशा की तरह अपना लाइक कर लेना वीडियो को। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात अपन केवाईबी सब्सक्रिप्शन से चालू करते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता आ रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीओ के लिए केवाईबी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि केवाईबी का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वही डिसाइड करता है कि आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, लिस्टिंग गेन मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के केवाईबी का सब्सक्रिप्शन तीसरे दिन देखने को मिला है 123x का 123 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन केवाईबी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। अभी ज्यादा पीछे अपने को जाना नहीं है, मीशो का आईपीओ का आप थोड़ा मेमोराइज करोगे ना, तो यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा था 123x का ओवर सब्सक्रिप्शन। वहां पर मतलब वो भी सब्सक्रिप्शन अच्छा था और ये भी सब्सक्रिप्शन अच्छा है। अभी एक बात हमको समझना पड़ेगा कि जो अपना आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ है ना, ये 10,602 करोड़ का आईपीओ है, वहीं पर मीशो का आईपीओ इसके कंपेयर में काफी छोटा था। तो कुल मिला के जो मीशो का सब्सक्रिप्शन था वो भी तगड़ा था, और ये जो बड़े इशू के हिसाब से, हालांकि यहाँ पर 50% का ही केवाईबी पोर्शन है, पर आईपीओ के साइज के हिसाब से ये भी सब्सक्रिप्शन हमको तगड़ा देखने को मिल रहा है। बोलने वाली बात यह है कि अगर आपको ये लग रहा था कि मुझे इस आईपीओ में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, तो वो देने वाली चीज तो अभी देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। और ओपन अगर अच्छा नहीं हुआ ना, अगर ये आईपीओ ओपन अच्छा नहीं होता है लिस्टिंग पे, तो अल्टीमेटली ये आने वाले टाइम में आगे भागेगा। ठीक है, कुल मिला के केवाईबी सब्सक्रिप्शन हमको ये चीज बता तो रहा है। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी के ऊपर, जहां पर अपन 10 लाख की एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, टोटल जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई थी ना, वो रखी गई थी 48,000 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी। अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर 25x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। वहीं पर टोटल एप्लीकेशन जो लगी है ना, यहां पर लगी है 2.24 लाख एप्लीकेशन लगती हुई दिखी है। मतलब यहां पर अपन एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये देखने को मिल रहा है 4.64x का। मतलब अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो यहां पर आपको 5 में से एक एप्लीकेशन को यहां पर आराम से अलॉटमेंट मिल जाएगा। मतलब आपका यहां पर 20% के चांसेस बन रहे हैं कि आपको बिग एचएनआई कैटेगरी से अलॉटमेंट मिले। आगे अपन बढ़ते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के ऊपर। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अपन 2 लाख के ऊपर के अमाउंट से अप्लाई करते हैं, तो यहां पर आपका जो अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 15x का। वहीं पर यहां पर लगभग 24,000 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी, जहां पर 3.48 लाख एप्लीकेशन पढ़ती हुई दिखी है। कुल मिलाकर जो आपका एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, वो देखने को मिल रहा है 14.33x का। मतलब अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई किया, तो लगभग आपके 15 में से एक के चांसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी ऐसा मल्टीपल लॉट्स किसी ने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक चीज हमको देखने को मिल रही है। अभी अपन आ जाते हैं मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी के ऊपर, रिटेल के ऊपर, और उसके बाद में अपन समझेंगे शेयर होल्डर कोटा। अभी रिटेल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, तो रिटेल कैटेगरी में अपना अनुमान था कि लगभग 30 लाख के करीब हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखेंगी, क्योंकि पहले दिन हमको लगभग ज्यादा कुछ एप्लीकेशन आती दिखी नहीं है, लगभग 13 लाख एप्लीकेशन आती दिखी। तो चांसेस भी कम बन रहे थे कि तीसरे दिन बहुत ही भयंकर एप्लीकेशन देखने को मिले। पर जिस तरीके की बातें मैं बोल रहा था, तो मेरे को ही नहीं समझ में आता ना भाई, पूरी दुनिया को समझ में आता है। काफी सारे लोग बैठे, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे, तो मतलब लोग इन्फ्लुएंस हुए और लोगों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट इस आईपीओ में होने वाला है, इसके चलते यहाँ पर एप्लीकेशन लगी भी। ठीक है, अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है 2.5x का, लेकिन 2.5 में से एक आदमी को नहीं मिलेगा, 5 में से 2 को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक्चुअल में जो रिजर्व एप्लीकेशन थी 27 लाख, तो 27 लाख एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर टोटल जो एप्लीकेशन लगी है वो लगी है 43.9 लाख। मतलब लगभग 44 लाख एप्लीकेशन हमको पड़ती हुई दिखी है। अभी यहां पर अपन समझ लेते हैं लगभग 1.62x का ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर एप्लीकेशन वाइज देखने को मिल रहा है। मतलब थोड़ा अपन उम्मीद से जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिकली अपन देखते हैं, तो लगभग 3 में से 2 एप्लीकेशन आपकी मिल जाएगी। अब ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, 3 में से 2 मिलना चाहिए, पर अगर आपने 3 लगाया है तो, क्योंकि यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा है ना, हो सकता है कि ये जो अलॉटमेंट लगने वाली 2 की कैटेगरी है, यहाँ पे आपकी तीनों ही एप्लीकेशन आ जाए। ठीक है, तो कुल मिला के आपने 3-4 एप्लीकेशन लगाई है, तो हो सकता है कि वहां से 1-2 तो आपको आराम से मिल जाए, 3 भी मिल जाए, और चांसेस बनते हैं कि आपके 4 भी बन जाए, क्योंकि कुल मिला के जो कोटा होता है ये लॉटरी का कोटा होता है। लेकिन जो कोटा लॉटरी का नहीं होता है, सिर्फ लॉटरी का नहीं होता है, उसकी अपन बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं शेयर होल्डर कैटेगरी की। अभी शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए मैंने पिछले वीडियो में कैलकुलेशन निकाला था कि लगभग 4 लाख
एप्लीकेशंस हमको यहाँ पर रिजर्व रहती हुई दिखाई दे रही है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, ठीक है। टोटल यहाँ पर जो रिजर्व शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर जो शेयर होल्डर कैटेगरी में डिप्लॉय होने थे वो थे 24.48 लाख, 24.48 लाख शेयर यहां पर रिजर्व रखे गए थे, ठीक है। अभी यहां पर हम एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना ये प्रो रेट है, प्रोपोर्शनेट लॉटरी है, ठीक है। तो यहां पर टोटल जो एप्लीकेशन पड़ी है ना वो पड़ी है भाई 2.38 करोड़ इक्विटी शेयर्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं, अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो वो देखने को मिल रहा है 9.75x का, मतलब 10 गुना से थोड़ा ही कम हमको ये चीज देखने को मिल रहा है। अभी हमें ये तो पता है कि शेयर होल्डर कोटा में प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। तो कुल मिला के आप जितने ज्यादा जितने ज्यादा लॉट्स लगाओगे एक एप्लीकेशन में उतने ही ज्यादा चांसेस आपके बनेंगे अलॉटमेंट मिलने के। तो कुल मिला के अगर आपने एक लॉट से अप्लाई किया होगा शेयर होल्डर कैटेगरी में तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं 10.3%, मतलब लगभग 10% के करीब आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 10% से थोड़ा ऊपर। अगर आपने 2 लॉट से अप्लाई किया तो आपके लगभग 20% के चांसेस बनेंगे, 3 में 30%, 4 में 40%, 5 में 50% के अलॉटमेंट चांसेस बनते हैं। अब ऐसे ही आप लॉट्स को बढ़ाते हुए 9 लॉट के ऊपर आते हो तो 9 लॉट के ऊपर आपके अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं 92.7% के, मतलब आपने 10 लॉट से अप्लाई कर दिया तो आपके 100% चांसेस बनते हैं कि आपको शेयर होल्डर कोटा से इस आईपीओ में, आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। और 15 लॉट तक अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो 10 लॉट के ऊपर आपने कितने भी लॉट अप्लाई किए होंगे फिर भी आपको 100% एक लॉट का तो अलॉटमेंट आराम से मिल जाएगा। देखो 19 तारीख को आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होना है और इसका जो अलॉटमेंट का बेसिस है वो 17 तारीख को, मतलब कल के दिन आराम से आ जाएगा। तो जैसे ही इसका अलॉटमेंट का बेसिस आता है ना, मैं आपको चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को अभी कभी ज्वाइन कर लो। और लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी की वीडियो भी मैं इस चैनल के ऊपर डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टाटा, जय हिंद जय भारत।